अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज का टॉपिक है हमारा जी मैसेजेस का। मैसेजेस किस तरह वो ऐसे कि हम अक्सर अपनी वीडियोस में बताते हैं कि अगर आपका कोई भी जानवर बीमार है जिसका आप खुद ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और डॉक्टर हजरात को नहीं बुलाना चाह रहे, या कोई ऐसा जानवर बीमार जिसका डॉक्टर्स को या आपको नहीं पता चल रहा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बताते रहेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो इसी के रिलेटेड आज वीडियो है। मैसेज आया है, साकिब साहब हैं ज़िला अटक से, तो कांटेक्ट में रहते हैं अक्सर। उनका कहना है कि जी हम वीडियोस वगैरह आपकी देखते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके चैनल से जानवरों के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने आज मेरे साथ कांटेक्ट किया है सुबह। कांटेक्ट उन्होंने किया है जी एबॉर्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिसेंटली हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो की थी एबॉर्शन की। तो उनका कहना है कि उनके पास 2 बकरियां हैं जो कि बिल्कुल ठीक थी और बच्चे बिल्कुल ठीक दे रही थी, मगर अभी उनके साथ जो है पिछले कोई 1.5-2 साल से प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो तकरीबन हर 2 से ढाई माह बाद बच्चे गिरा देती हैं, यानी कि उनका एबॉर्शन हो जाता है दोनों बकरियों का। और ये उनके साथ सिलसिला तकरीबन दोनों बकरियों के साथ 5-5 दफ़ा हो चुका हुआ है। अब ये देखें कि यहाँ पर फार्मर का कितना लॉस है कि उसने 5 दफ़ा एक बकरी क्रॉस करवाई है। अब अगली बात ये भी हो सकती है कि उनके पास अपना ब्रीडर ना हो, मे भी हो। अगर फर्ज करें उनके पास ब्रीडर अपना नहीं है, तो क्या पता कहाँ पर लेकर वो गए हैं, कहाँ से बकरी क्रॉस करवा के लेके आए हैं और उसके बाद फिर से एबॉर्शन। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है कि जी हम इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट कर चुके हुए हैं, हर दफ़ा करते हैं, मगर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और रिकवर नहीं हो रहे जानवर, दोबारा फिर उसी तरह एबॉर्शन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने तस्वीर ये सेंड की थी मुझे, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि ये देखें बकरी को एक साइड पे खून लगा हुआ है। वो कहते हैं जी 12 से 16 घंटे पहले बकरी इस तरह हल्का हल्का खून आना स्टार्ट होता है बकरी को, और उसके बाद तकरीबन 18-20 घंटे बाद एबॉर्शन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इसका कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट है भी सही या नहीं है? और अगर है तो हम किस स्टेज पे और कितनी क्वांटिटी में कौन सा इंजेक्शन लगाना है, और इसका देसी इलाज क्या है, ये मैं सारा आज की वीडियो में कवर करूंगा। और एक स्टेज में वो भी आपको बताऊंगा कि जिसके बाद आपको जानवर सेल कर देना चाहिए, वो जानवर फिर आपके पास रहते हुए बच्चे नहीं देगा। तो हम इसे स्टेप वाइज शुरू करते हैं। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं मेडिकली ट्रीटमेंट से। अगर आपके पास कोई ऐसी बकरी है जिसका एबॉर्शन हो चुका हुआ है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसको अच्छी तरह सफाई होने दें बकरी की। बकरी मैला वगैरह फेंक लेगी, और उसके बाद आपने क्या करना है, जब बकरी बिल्कुल साफ हो जाए, ये जो गंद वगैरह बकरियां फेंकती हैं ये फेंक लें अच्छी तरह, उसके बाद आपने स्टार्ट कर देनी है जी गायनो प्लस। गायनो प्लस की डोज होती है बकरियों की तकरीबन 2 गोलियां डेली की, और इनका कोर्स होता है एक डब्बी का, एक डब्बी में होती हैं 50 गोलियां। आपने इसका कोर्स एक डब्बी पे स्टॉप नहीं करना है। जो इस तरह की बकरी आपके पास आ गई है उस को आपने कंटिन्यूसली 2 डब्बियां खिला देनी है, इसी तरह 2 गोली डेली के हिसाब से। ये कब खिलानी है? बकरी को क्रॉस करवाने से पहले ये आपने उसका कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद बकरी को क्रॉस करवाना है। अगर आपके पास बकरा अलग बांधने की जगह नहीं है बकरियों से, तो फिर आप वो जो बकरी है जिसका एबॉर्शन हुआ है उसको आप कोई 2, ढाई, 3 माह के लिए बकरे से अलग कर दें। गोलियां खिलाने के बाद आप उसे क्रॉस करवाएं, और क्रॉस करवाने के ठीक 1 माह बाद आपने उसे लगाना है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मैं आपको इंजेक्शन दिखा देता हूँ, और इसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ होता है, मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ कि इसका क्या फंक्शन होता है। ये है जी प्रोजेस्टेरोन। अब इसके ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके क्या फायदे हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से अक्सर हमल ज़ाय हो जाते हैं, लिहाजा इसका टीका हमल बरकरार रखने के लिए नहायत ज़रूरी है। ब्रीडिंग सीजन के वक्फे को कम करने के लिए डेयरी फार्म, भेड़ और बकरियों के फार्म में पेश अज़ वक्त मनसूबाबंदी के लिए प्रोजेस्टेरोन बेहतरीन है। ठीक हो गया। ये कि जो हमल ज़ाया हो जाता है उसके लिए ये स्पेशल इंजेक्शन है। आपने ये लगाना कब है? आपने 1 माह के बाद लगा देना है प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद हम इसे नॉर्मली बकरियों में इस्तेमाल करते हैं 15 दिन के बाद। आपने इसे 15 दिन के बाद इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसे करना है 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल। ठीक है।
हर हफ्ते आप लगाएंगे, 1 माह की प्रेगनेंसी के बाद ये हफ्ते में 4 दफा लगेगा। डोज आपकी नॉर्मल बकरी की बनेगी 5 से 7 ml एक दफा की। मंथ में आपका ये लगेगा तकरीबन 28 ml पर एनिमल, ये आपने लगाना है। इसके बाद अगर बकरी सिम्टम्स शो कर रही है कि बकरी गंद फेंक रही है या बकरी अपसेट आपको नजर आ रही है कि अभी 2.5-3 माह की गबन है और बकरी अपसेट है, आपने पहली फुर्सत में उसे क्या लगाना है? पहली फुर्सत में आपने जी उसे ट्राइवर्सन लगाना है और साथ में उसके आपने लगा देना है एमिवाइकॉम। ठीक है। अब ट्राइवर्सन मैं आपको नॉर्मल जुबान में समझा देता हूँ कि ट्राइवर्सन का क्या फंक्शन होता है। अब जब बच्चे बकरी गिराती है तो होता क्या है कि बकरी के बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और उसकी वजह से बच्चे जो है जितने भी साइज में बने हुए होते हैं या अगर नहीं भी बने हुए तो अकेला ब्लड आना शुरू हो जाता है और एबॉर्शन हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमने ये करना है कि किसी भी तरह से वो जो बच्चेदानी का मुंह खुल चुका हुआ है वो बंद हो जाए। वो बंद होगा तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे अब सेव हैं और बकरी जो है अपने टाइम पे डिलीवरी कर लेगी। उसके लिए हम लगाएंगे इसे ट्राइवर्सन। ट्राइवर्सन खुश्क इंजेक्शन होता है और ये लगाने के 2 से 3 घंटे बाद जो है हमें इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और बकरी का जो एबॉर्शन होता है वो रुक जाता है। और अगर आपको कंफर्म है कि मेरी बकरी एबॉर्शन हर दफा करती ही करती है तो आपने ये करना है जी, हर हफ्ते आपने प्रोजेस्टेरोन लगाना है और हर 15 से 20 दिन के बाद रिपीट करते जाना है ट्राइवर्सन को और एमिवाइकॉम को। और ये आपने रोकना नहीं है, 15 से 20 दिन के बाद ट्राइवर्सन और एमिवाइकॉम और साथ में प्रोजेस्टेरोन ये लगाते जाएं आप रेगुलर बेसिस पे 4 माह तक। 4 माह का बच्चा जब हो जाए या 4 माह की जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद आपने ये इंजेक्शन बंद कर देने हैं। आखिरी डोज जो है आपने वो 4 माह पे लगा देनी है, उसके बाद इंजेक्शन नहीं लगाना। इसके बाद हम आते हैं देसी नुस्खे पे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पर हमें बकरी सेल कर देनी चाहिए और बकरी ये जो है आपके पास बच्चे नहीं। पहले हम देसी नुस्खे की तरफ आते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बकरी को कब सेल कर देना चाहिए। देसी नुस्खे में क्या है जी, ये भी आपने जब 1 माह की बकरी प्रेग्नेंट आपके पास हो चुकी है तो उसके हर 15 दिन के बाद आपने यही देसी नुस्खा रिपीट करते जाना है। ये आप चाहे 4.5 माह 5 माह तक देते जाएं, मसला नहीं है। देसी नुस्खे में हमें क्या चाहिए होगा जी, आपने इसमें इस्तेमाल करना है 1 पाव दही, साथ में इसके आपने 50 ग्राम या 1 चटांग कह लें इसबगोल छिलका और उसके साथ आपने डाल लेनी है आधा पाव शक्कर। अगर आपके पास पुरानी पड़ी हुई है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आपके पास पुरानी शक्कर नहीं है तो नई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने मिक्स कर लेना है। चीज़ें तीनों दोबारा सुन लें, 1 पाव दही, आधा पाव शक्कर और 50 ग्राम या आधा पाव इसबगोल छिलका। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करके ये जानवर को देते रहेंगे हर 15 दिन के बाद। चाहे आपने जिस दिन बकरी आपकी क्रॉस हुई है चाहे आप उसी दिन से ये स्टार्ट कर दें। इसके साथ जो है अबॉर्शन वाले इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। अब ये है जी इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर आप ये सारा ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हुए हैं और इसके बाद भी बकरी आपकी अबॉर्शन कर रही है तो फिर चाहे आपके पास वो कितनी ही कीमती बकरी क्यों ना हो, वो बेहतर है कि आप सेल कर दें, क्योंकि इसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके बाद जो है यूट्रस में हो जाता है वायरल इन्फेक्शन बकरी के, जो बार बार ये अबॉर्शन होता जाए। जिस तरह ये साकिब भाई जो अटक से हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया है अबॉर्शन वाले केस का, इनकी बकरी 4 से 5 दफ़ा अबॉर्शन कर चुकी हुई है। अबॉर्शन उसका 4 से 5 दफ़ा हो चुका हुआ है। तो इनको मशवरा यही है कि ये आप ट्रीटमेंट फॉलो करें और अगर आपने इससे मिलता जुलता या यही ट्रीटमेंट पहले कर चुके हुए हैं और फिर भी बकरी आपकी अबॉर्शन कर रही है तो भैया मेरा मशवरा ये है कि फिर चाहे आपके पास वो कितनी ही कीमती बकरी क्यों ना हो, वो आप सेल कर लें और उसकी जगह कोई नया जानवर डाल लें। क्योंकि ये जो अबॉर्शन है ये आपके पास अगर फ़र्ज़ करें इस दफ़ा ये प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे दे भी देती है, तो नेक्स्ट इसकी जितनी भी लाइफ है आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा हर दफ़ा। बेहतर ये होता है कि जब इतना ही दफ़ा जानवर का अबॉर्शन हो चुका है और वो भी लगातार हो चुका हुआ है तो इस जानवर को आप सेल करें जितने में भी होता है। क्योंकि हम जो अच्छे फार्मर्स हैं ये कभी भी झूठ बोलकर अपना जानवर सेल नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम एक दफ़ा झूठ बोलकर अपना जानवर सेल कर लेंगे
तो बाकी के जानवर हम कैसे सेल करेंगे? जब वो जानवर दूसरे बंदे के पास जाएगा, इश्यूज सामने आ जाते होते हैं कि भाई इस जानवर को ये इशू था तो इन्होंने सेल किया। बेहतर है कि बता दें कि मेरे पास ये इशू है। ये मैं बात कर रहा हूँ सभी फार्मर्स के लिए जिसके पास भी जानवर हैं, जो भी सेलिंग एंड परचेजिंग के काम करते हैं। हमेशा सच बोलकर जानवर सेल करें कि इस जानवर को ये प्रॉब्लम है। आगे लेने वाले की मर्जी है कि वो लेता है या नहीं लेता। साकिब भाई को मेरा यही मशवरा है कि भैया एक दफ़ा आप ये ट्रीटमेंट कंप्लीट फॉलो करके देख लें। अगर तो आपकी बकरी प्रेग्नेंट होती है और बच्चे देने तक ठीक रहती है तो ठीक है। अगर अल्लाह ना करे फिर से अबॉर्शन होता है तो फिर आपकी एक बकरी है इस केस वाली या चाहे 2 बकरियां हैं, इनको सेल करें और नई बकरियां अपने फार्म में डालें। इंशाल्लाह आपके पास बेहतर ग्रोथ आएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट समझ आ चुका हुआ होगा। बाकी अगर आपके पास कोई भी जानवर बीमार होता है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0306783997। इस पर आप कांटेक्ट करें। आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कमेंट का रिप्लाई करें। या अगर कोई नई बीमारी है या कोई ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अपने जानवरों का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।